तो हेलो भैया जी, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बढ़िया होंगे। तो भाई लोग, इसी साल एक मूवी थिएटर में रिलीज हुई थी, द गोट लाइफ, जो कि अब फाइनली ओटीटी पर अवेलेबल है, वो भी नेटफ्लिक्स पर। 19 तारीख को ये स्ट्रीम होनी स्टार्ट हो गई थी। ये मूवी भाई लोग सत्य घटना पर आधारित ये मूवी है, और मैं तो कहता हूं कि ये मूवी हर कोई को देखनी चाहिए, क्योंकि भाई लोग कुछ ऐसे किस्से कहानियां, कुछ ऐसी मूवी होती हैं जो कि आपको देखने के बाद ऐसा लगता है कि यार जीवन मिला है तो जीना बहुत ज़रूरी है, उसको बेवजह गंवाएं नहीं, बेवजह सुसाइड ना करें। क्योंकि इस मूवी में इसी तरीके से कुछ ऐसा दिखाया गया है, सत्य घटना पर आधारित ये मूवी, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है। इस मूवी को देखने के बाद जो मरने वाला भी व्यक्ति होगा उसको भी जीने की चाह जगेगी। यह मूवी सत्य घटना पर आधारित, जिनका नाम है नाजिब। नाजिब अपने फैमिली के साथ रहते हैं, उनके साथ उनकी पत्नी और उनकी माँ है। वो नदी से रेत निकालने का काम यानी मजदूरी करते थे, लेकिन उनके मन में एक विचार आता है कि फ्यूचर में मेरे बच्चों का, जो होने वाले बच्चे होंगे, उनके लिए भी कुछ सोचना होगा। इसके चलते उन्होंने डिसाइड किया कि मुझे विदेश जाना चाहिए और कुछ पैसे कमाना चाहिए मेरे आने वाले बच्चों के लिए और मेरे घर परिवार के लिए। विदेश जाने के लिए लगभग 30 से 40 हजार रुपये चाहिए था, जो कि एक मजदूर और मिडिल क्लास, लोअर क्लास के लिए बहुत ही मुश्किल है। लेकिन फिर भी टूटे फूटे घर को ही गिरवी रखकर जैसे तैसे पैसा इकट्ठा करके कॉन्ट्रैक्टर को देके और ये फाइनलाइज पासपोर्ट और वीज़ा करते हैं। सब कुछ होने के बाद बड़े खुशी से वो विदेश के लिए रवाना होते हैं। विदेश एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं, लेकिन पहुंचने के बाद जिस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट था उनका, वो कंपनी वहां नहीं मिल पाती है। काफ़ी देर तक खड़े होते हैं और इनके साथ इनका एक दोस्त हाकिम भी था। एयरपोर्ट पर उनको लगा कि कंपनी वाले किसी आदमी को भेजे नहीं, तो अचानक एक आदमी आता है और वो अपनी लैंग्वेज में बोलता है कि चलो हमारे साथ। तो उन लोगों को ये लगा कि ये कंपनी वालों की तरफ से आए हैं और चुपचाप गाड़ी में बैठते हैं और निकल लेते हैं लंबी रेगिस्तान की ओर, जहां पर दूर दूर तक, कुछ किलोमीटर तक खाली रेगिस्तान होता है। वहां पर जाने के बाद दोनों को अलग अलग भेज दिया जाता है और वहां पर इनको काम दिया जाता है भेड़, बकरी और ऊंट को चराने का, उनको पालन पोषण करने का। ये बहुत समझाने की कोशिश करते हैं कि मैं ये सब करने नहीं आया हूं, मेरा इस कंपनी के साथ डील था, मेरा इस कॉन्ट्रैक्टर के साथ डील था। लेकिन वो समझा नहीं पाता, क्योंकि वो अलग ही लैंग्वेज होती है। वहीं पर एक बूढ़ा आदमी भी ऊंट वगैरह चराने का काम करता था, जो कि तमिल था। वो काफी बूढ़ा हो चुका था। लगभग कुछ दिनों बाद वो बूढ़ा मर जाता है और उसकी लाश चील कौवे खा के निपटा देते हैं। इसको देख और भी कांप जाता है, लेकिन बेचारा ये करे तो क्या करे। इन बकरियों का पालन पोषण करने के लिए उनको जीरो बैलेंस यानी जीरो सैलरी थी, बल्कि रोटी छोड़िए पानी तक पीने का नहीं मिलता था। सोचिए कि इस नाजिम के ऊपर क्या बीत रही होगी। लेकिन क्या करते, मजबूर थे। कहीं से कोई सहारा नहीं था, कोई कांटेक्ट नहीं था। रेगिस्तान जैसे रेतीले इलाके में रहते थे। लगभग 3 से 4 साल रहने के बाद एक अफ्रीकन मिलता है, जो कि हाकिम उसके साथ रहता है, उसी का दोस्त। और उस अफ्रीकन को सब कुछ मालूम होता है, सब रास्ता मालूम होता है कि कैसे कहां से निकलना है, जो कि अल्लाह का फरिश्ता समझ के वो लोग बहुत खुश होते हैं। वो तीनों वहां से भाग तो चलते हैं, लेकिन उस बीच कुछ लंबा सफर करने के बीच, क्योंकि देखिए ना खाना है ना पीना है, कुछ नहीं है, बस चलते रहना है रेतीले जैसे इलाके में। इसी वजह से उनका दोस्त हाकिम दम तोड़ देता है। अब भाई लोग, इस मूवी में आपको यही देखना होता है कि ये कैसे, किस तरीके से वहां से निकल पाते हैं, और निकलते टाइम क्या क्या परेशानियां उन्होंने झेली हैं, वो आप देखेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और मन करेगा कि भगवान सब कुछ हो जाए, इस तरीके का कुछ मैटर ना हो। और एक थैंक यू मैं बोलना चाहूंगा पृथ्वीराज सुकुमारन को। क्या एक्टिंग की है भाई, जबरदस्त, नेक्स्ट लेवल, अट्रैक्टिव। जितना तारीफ करो उतना कम। मेरे ख्याल से ये मूवी आप लोगों को भी देखनी चाहिए, पूरी फैमिली के साथ देखिए, क्योंकि ये सत्य घटना पर आधारित है। और सबसे खास बात और खुशी की बात तो यह है कि वो नाजिब जिनके साथ ऐसा हुआ, वो आज हमारे जीवन में, हमारी जिंदगी में, इस दुनिया में जिंदा हैं। तो बस भाई लोग, ये मेरा एक छोटा सा रिव्यू था। कैसा लगा आपको कमेंट जरूर कीजिएगा। और ये मूवी नेटफ्लिक्स पे हिंदी के साथ और भी कई सारी लैंग्वेजेस के साथ अवेलेबल है, एक बार जरूर देखिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।